बहू, तू हर वक्त गरीबों वाले कपड़े पहनती रहती है। पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती करवा कर रखती है तूने। अरे बहू को जो पहनना है उसे पहनने दो। आजकल दिखावे का जमाना है, वरना लोग गरीब भिखमंगा समझ लेते हैं। सासू माँ, हमें झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। चल जल्दी से नाश्ता बना, मेरी बेटी आती होगी कॉलेज से। ममता एक गरीब लड़की थी। उसका पति विनोद एक साधारण सी नौकरी करता था, लेकिन उसकी माँ बहुत दिखावा करती थी। खैर, शाम को जब उसकी ननद पायल कॉलेज से वापस आई, ममता उसके लिए चाय नाश्ता लेकर चली गई। भाभी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपने लिए नाश्ता खुद बना सकती हूँ। आप तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। पायल, तुम MBA कर रही हो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। भाभी, अगर आप ना होती ना तो मेरा MBA करने का सपना अधूरा रह जाता इस घर में, क्योंकि मेरी माँ तो सारा पैसा दिखावे पर ही खर्च कर देती है। चलो अब ज्यादा बातें मत करो, चुपचाप नाश्ता करो। तभी मोहल्ले की एक अमीर औरत उनके घर आ गई। अरे बहन जी, कल हमारे घर में बहुत बड़ा फंक्शन है, आप सबको आना है। अरे अरे, क्यों नहीं बहन जी, हम जरूर आएंगे। इतना बोलकर वो औरत वहां से चली गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर चलना। पायल, मैं तेरे लिए कल बहुत महंगे कपड़े लेकर आऊंगी, वही पहन कर चलना। और बहू, तू गरीबों वाले कपड़े पहनकर मत आ जाना। माँ, हम लोग फटे कपड़े पहनकर तो वहाँ चले नहीं जाएंगे। हम सबको भी पता है कि पार्टी में कैसे जाया जाता है। अगले दिन सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर उनकी पार्टी में पहुंच गए। वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, लेकिन ममता ने बहुत ही साधारण सी साड़ी पहन रखी थी। थोड़े बहुत गहने भी पहन रखे थे। तभी पार्टी में कुछ औरतें ममता को ताने मारने लगी। मिस खन्ना की पार्टी में ये कौन औरत आ गई है? ऐसे कपड़े तो उनकी नौकरानी भी नहीं पहनती। ममता की सास ने सुन लिया। वो गुस्से में तुरंत ममता के पास आई। उसका पति, ससुर, ननद सब उसके पास आ गए। तूने करवा दी ना मेरी बेइज्जती। बोला था यहाँ पर भिखारियों जैसे कपड़े पहनकर मत आना। मेरा बेटा तुझे पैसे देता है, सारे पैसे जाते कहाँ हैं? तेरी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तू घर जा, वहीं पर खाना बनाकर खा लेना। माँ, ये क्या कह रही हो आप? माँ, लोगों का तो काम ही कहना, उन्हें कहने दो। भाभी के पास जो कपड़े होंगे वही तो पहनेंगी ना। तुम सब लोग इस भिखारन के चमचे बन गए हो। आप लोग मेरी वजह से आपस में मत लड़ो, मैं ही चली जाती हूँ। ममता चुपचाप वापस घर चली आई और बिना खाए पिए ही सो गई। पार्टी खत्म होने के बाद विनोद सीधा अपने कमरे में चला गया। ममता, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे पास अच्छे कपड़े क्यों नहीं है। मैं जाकर माँ को सारी बात बता देता हूँ। आप भूल रहे हैं कि मैंने आपको कसम दी है, इस बारे में आप किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। चलो ठीक है। वैसे तुमने खाना तो खा लिया था ना? हाँ, मैंने खाना खा लिया था। खैर, दोनों लोग सो गए। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर, पायल का कॉलेज में ये आखिरी साल है। पायल के लिए रिश्ते देखना अभी से शुरू कर देते हैं। पायल की शादी हम बहुत अमीर खानदान में करेंगे। हाँ सासू माँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। तू चुप कर। तू मेरी बेटी की शादी के बीच में पड़ना ही मत, वरना तू अपने जैसा ही गरीब रिश्ता लेकर चली आएगी। भाभी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? माँ, मोहल्ले वाले हर कोई आपकी गरीबी को लेकर ताने दिया करता है। जिस दिन उन्हें आपकी सच्चाई पता चलेगी, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आपने कसम न दी होती तो मैं सब कुछ बता देती। पायल, तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर एक रोज ममता फोन पर अपने भाई से बात कर रही थी। दीदी, मेरी नजर में एक ऐसा लड़का है, हैंडसम भी है और उसकी अभी भी नौकरी लगी है। वो इंजीनियर है और 20 लाख का पैकेज है, लेकिन वो शादी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बनना चाहता है। लेकिन अगर उसे कोई ऐसी जीवन साथी मिल गई जिसने MBA किया हो और टॉप 10 रैंकिंग में उसका नाम आया हो, ताकि उसके सपने को साकार करने में वो उसकी मदद करे, तो वो उससे शादी कर सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पायल भी तो MBA कर रही है। मुझे पूरा यकीन है कि टॉप 10 रैंकिंग में उसका नाम जरूर आएगा। तू मुझे लड़के की फोटो भेज, मैं पायल से इस बारे में बात करती हूँ। ममता ने सबसे पहले इस बारे में अपने ससुराल वालों को बताया। तभी उसकी सास ने कहा, तुझ पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। कितना अमीर लड़का ढूंढ लिया तूने, लेकिन अगर तेरे भाई ने कहा है तो हम तेरी बात मान लेते हैं। रात में छत पर ममता ने इस बारे में पायल से बात की। फिर भी पायल उदास थी। क्या हुआ पायल, इतनी उदास क्यों? लड़का पसंद नहीं है क्या? भाभी, लड़का तो ठीक है, लेकिन मैं टॉप 10 रैंकिंग में अपना नाम कैसे ला पाऊंगी? आपकी मदद से मैं सरकारी कॉलेज में पढ़ रही हूँ। टॉप 10 में रैंकिंग लाने के लिए मुझे प्राइवेट कोचिंग लगानी पड़ेगी, बहुत सारी किताबें लेनी पड़ेंगी, लैपटॉप लेना पड़ेगा, तब जाकर मैं वो मुकाम हासिल कर सकती हूँ। आप तो जानती हो, मेरी माँ सारे पैसे मेरे कपड़ों पर, मेरे मेकअप के सामान पर, मुझे ब्यूटी पार्लर भेजने में खर्चा करती रहती हैं। पढ़ाई के लिए वो 1 रुपया नहीं देती मुझे। बस इतनी सी बात, तू फिक्र मत कर, सब कुछ हो जाएगा। अगले दिन ममता ने अपने सारे गहने बेचकर पायल की प्राइवेट कोचिंग लगवा दी। उसके लिए लैपटॉप और किताब। रिजल्ट आया तो उसने अपने शहर में टॉप किया। शर्त के अनुसार लड़का पायल से शादी करने को मान गया और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने लगी।
शादी के फंक्शन में बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, लेकिन ममता ने बहुत ही साधारण गरीबों वाली साड़ी पहन रखी थी। उसने गहने भी नहीं पहन रखे थे। सबकी नजरें गरीब भाभी पर ही थी। इस औरत को देख रही हो? ये लड़की की भाभी है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई भिखारन है। खैर, वरमाला के बाद स्टेज पर सभी का फोटो सेशन चल रहा था। ममता कोने में छुपकर खड़ी थी ताकि कोई उसे देख न ले। तभी पायल भागते हुए उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर ले आई। फिर उसने माइक से बोलना शुरू किया। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये मेरी भाभी हैं। मैं देख रही हूँ सबकी नजरें हैं मेरी भाभी पर। उनके साधारण कपड़ों पर है, क्योंकि उन्होंने ना महंगे कपड़े पहन रखे हैं, ना ही गहने पहन रखे हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया, आज मैं उसका कारण बताती हूँ। पायल, ये क्या कर रही है तू? आप शांत रहिए भाभी। दरअसल मेरी माँ को दिखावा करना बहुत पसंद है। मैं जब MBA करने वाली थी तब माँ ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। वो सारे पैसे मेरे मेकअप पर, मुझे ब्यूटी पार्लर भेजने पर, मुझे महंगे महंगे कपड़े पहनाने में खर्च किया करती थी। फिर किसी तरह भाभी ने पैसे इकट्ठे करके मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराया, और जो मैंने टॉप किया है ना, ये भाभी की बदौलत ही हो पाया है। इन्होंने अपने सारे गहने बेच दिए, मेरी प्राइवेट कोचिंग लगवाई, मुझे किताबें ला कर दी, लैपटॉप ला कर दिया, और रात रात भर पढ़ाई में मेरी मदद भी किया करती थी। तब जाकर मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। सभी का सर शर्म से झुक गया। तभी पायल के होने वाले पति ने कहा, पायल, तुम्हारी भाभी तो सच में महान है। भाभी, आपकी वजह से आज पायल जैसी लड़की मुझे मिली। मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। लड़के ने ममता को ढेर सारे गहने, महंगी महंगी साड़ियाँ गिफ्ट कर दी। भाभी, आपको मेरी कसम है, जल्दी से ड्रेस और गहने पहन कर आइए। थोड़ी देर में ममता महंगी डिजाइनर साड़ी और गहने पहन कर आई। अब उसने पार्टी में सबसे महंगी ड्रेस पहन रखी थी। एक बार फिर से सबकी नजरें उस पर टिक गई। तभी उसकी सास स्टेज पर आई। बहू, मुझे माफ कर देना। आज मुझे पता चला कि मेरा बेटा जो पैसे तुझे देता था, उन पैसों से तूने मेरी बेटी को पढ़ाया। उस दिन के बाद उसने दिखावा करना बंद कर दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे।